हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होना है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज अगर हम देखें तो किसी भी प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर में होता है। किस जगह होता है? फ्लावर में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वैसे उनमें तो फ्लावरिंग होती है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती। ठीक है, तो जिनमें फ्लावरिंग होती है उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू होता है। ठीक हो गया। और फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स हमारे कहलाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। हायर प्लांट कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो फ्लावर में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर में पार्ट्स कौन-कौन से हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते कौन-कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में और प्लांट में होता है। ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में 4 रोज होते हैं, 4 रोज पाए जाएंगे। ठीक हो गया। देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं फ्लावर का। ये तो हमारा पेटियोल है और ये हमारा थैलेमस है, और इस थैलेमस को हम टोरस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा किसी भी प्लांट में ये कुछ ग्रीन या अदर कलर की कलर्ड लीव्स होती हैं जिन्हें हम पेटल्स कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ये मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टैमेन्स होते हैं और इसमें कुछ यहाँ पे कार्पेल्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो सबसे नीचे का पार्ट है ये हमारा होता है सेपल। ठीक है, ये है स्टैमेन और ये है गाइनोसियम। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर में जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी हम ऊपर से ना करके इसके निचले पार्ट से हम स्टडी शुरू करते हैं। ठीक हो गया। तो आपको सबसे पहले पेटियोल दिखाई दे रहा है। पेटियोल वो पार्ट है जो अटैच करता है इसको किसी स्टेम के साथ, जिससे हम फ्लावर को जनरली पकड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद थैलेमस एक वर्ड आता है। थैलेमस वो पोजीशन है या वो चीज है जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक हो गया। फ्लोरल क्या है, थैलेमस क्या है? वो पोजीशन है जिसके ऊपर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जब फ्लावर रोल्स स्टार्ट होते हैं तो देयर आर 4 फ्लोरल रोल्स। ठीक है, नीचे से हम स्टडी करते हैं तो पहला हमारा है, जो पहला है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। फिर बोलते हैं कोरोला, और फिर है एंड्रोसियम, और उसके बाद है गाइनोसियम। ठीक है, तो ये जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, ये ग्रुप है। क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ थैलेमस के पास या पेटियोल के पास किसी भी फ्लावर में ग्रीन कलर की छोटी-छोटी लीव्स टाइप स्ट्रक्चर होती हैं, तो जो सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उस सिंगल को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और सारे सेपल्स को मिला के हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ऐसे ही जो कलरफुल लीव्स होती हैं किसी भी फ्लावर में, ठीक है, वो किसी भी कलर की हो सकती हैं, जो इंसेक्ट्स को और अट्रैक्ट करने के लिए बनी होती हैं कलरफुल, तो सिंगल जो लीफ होती है उसको हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। और जितनी भी पेटल्स हैं सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला। तो कैलिक्स की यूनिट हो गई सेपल और कोरोला की यूनिट हो गई पेटल्स। ठीक है, ऐसे एंड्रोसियम क्या है? सेपल। वो स्टैमेन। जो स्टैमेन होता है, अगर हम स्टैमेन की स्ट्रक्चर को देखें तो स्टैमेन इस तरह का है। ठीक है, ये स्टैमेन में एक फिलामेंट हुआ करता है, ये दोनों एंथर लोब हैं और ये हमारा कनेक्टिव है जहां पे एंथर लोब और फिलामेंट कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सिंगल है इसे हम कहते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। स्टैमेन बोलते हैं।
इसमें हम देखेंगे किस तरह से मेल गैमेट या पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यस सर। अगला है हमारा गाइनोसियम। तो जो गाइनोसियम है वो बहुत सारी कार्पेल या पिस्टल का मिलके बना होता है, ठीक है। Yes. तो अगर उसकी स्ट्रक्चर हम बनाएं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और उसमें 3 पार्ट हुआ करते हैं कार्पेल या पिस्टल में। ये सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा स्टिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ये पार्ट हमारा स्टाइल और ये हमारा यहाँ पे ओवरी पाया जाएगा, ठीक हो गया। Yes, तो sir. इसका जो नाम है उसे हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल, यस सर। जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस यहाँ पर करेगा। और ये हमारा स्टमन है, ठीक है। ये हमारा कार्पेल या पिस्टिल हमारी गाइनोसियम, ठीक हो गया। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमें समझना है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो दोज फ्लावर्स हैविंग ऑल दीज रोल्स, ऑल दीज 4 रोल्स, जिसमें चारों रोल्स प्रेजेंट हैं, वो कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर। क्या कहलाएगा? कंप्लीट फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिसमें इन चारों में से कोई सा एक नहीं होगा। जनरली कौन सा? या तो उसमें एंड्रोसियम नहीं होगा या उसमें गाइनोसियम नहीं होगा। कैलिक्स और कोरोला होंगे, ठीक है ना। तो जब इन चारों के चारों रोल किसी फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि जो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर हैं, जिन्हें हम कंप्लीट फ्लावर कह रहे हैं, मींस उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। Yes, कंप्लीट फ्लावर में ये चारों रोल प्रेजेंट हैं और मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हैं। तो जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट हैं तो ऐसा फ्लावर कैसा होगा? ऐसा होगा। मोनोसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल होगा? यस सर। बाइसेक्सुअल। भाई बाइसेक्सुअल होगा ना। Yes, sir. मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बन रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। अगर इनमें से कोई सा एक प्रेजेंट होगा किसी फ्लावर में, या तो उसमें स्टैमेन भी प्रेजेंट होंगे या उसमें कार्पेल्स भी प्रेजेंट होंगे, मोनो, ठीक है। तो वो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। बात समझ में आ गई? Yes. कैसे फ्लावर होंगे? यूनिसेक्सुअल। फ्लावर होंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म आता है जो 10th की बुक में भी कहीं नहीं दिया हुआ है। जैसे एक टर्म है हमारा बाइसेक्सुअल और एक है यूनिसेक्सुअल। तो जो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं? मोनोसियस। मोनोसियस। और जो यूनिसेक्सुअल है उसे हम कहते हैं डायसियस। क्या कहते हैं? डायसिस। डायसियस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली याद ऐसे कर सकते हैं कि बाइसेक्सुअल में एक ही में दोनों होते हैं इसलिए मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल में 2 की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए डायसियस, ठीक हो गया। Yes, तो ये हमारे फ्लोरल पार्ट्स हैं और इस तरह से जो हमारे फ्लावर है उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये इजी है कि इसको कैसे हमें लर्न करना है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, दीस आर 4 रोल्स, यस। ठीक है। और इसके बाद से बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए, या उसको हम कंप्लीट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। सही है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक हो गया। तो ये डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये स्टैमेन के पार्ट्स हैं और ये हमारे कार्पेल या पिस्टल में पाए जाने वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये अलग-अलग पार्ट्स फंक्शन करते हैं और कैसे मेल और फीमेल गैमेट बनता है और फिर उससे कैसे नया प्लांट बनता है, ठीक हो गया।